भारत, खबरें वही जो हो सही। कि कोविड के बाद जो वैक्सीनेशन हुआ लोगों का, उसके बाद हार्ट अटैक की जो ग्राफ बढ़ा है, तो सर इस मिथ को सर आप क्या मानते हैं? मिथ मानते हैं कि मतलब सच्चाई है? मैं महीने में कम से कम 5-6 पेशेंट ऐसे देखता हूं जो कि एकदम पिछली रात तक एकदम ठीक ठाक चलते हैं, उनको एकाएक सीने में दर्द होता है और वे सीधे हॉस्पिटल के कैथ लैब टेबल पे आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। न्यूज भारत समय समय पर हेल्थ टिप्स को लेके संबंधित डॉक्टरों से विचार विमर्श करता है, जिससे उसके व्यूअर्स को हेल्थ को अच्छा रखने के लिए टिप्स मिल सके। इस परिप्रेक्ष्य में हम इस समय बस्ती के जीएस हॉस्पिटल में आए हुए हैं, जहां हमारे साथ डॉक्टर है गौरव पांडे जी मौजूद है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और जीएस अस्पताल में मंथ में 2 दिन इनका विजिट होगा, पहले और तीसरे बुधवार को। हम इनसे हेल्थ के बारे में बात करेंगे, कार्डियो के जो रोग आजकल चल रहा है, कार्डियो संबंधी जो बीमारियां चल रही हैं उसके बारे में बात करेंगे और भी बातें करेंगे। तो पहले तो हम डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं न्यूज भारत चैनल में। पहले हम चाहेंगे कि छोटा सा अपना परिचय दे दें व्यूअर्स को, आगे बातें फिर हम करते हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज भारत चैनल में। क्या सर आपका नाम हुआ सर? कहाँ से आप आते हैं सर? सबसे पहले तो नमस्कार और न्यूज भारत के सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और मैं यही कामना करता हूं कि न्यूज भारत पहले की तरह और आगे बढ़े और आप सभी को हेल्थ टिप्स के बारे में आप सभी की जिज्ञासा को आगे बढ़ाए। और पहले इन्होंने बताया है, मैं डॉक्टर गौरव पांडे हूं, MD DM कार्डियोलॉजिस्ट, वेल्सन मेडिसिटी, शहीद पथ, लखनऊ। और करीब पिछले 8 महीने से मैं यहाँ पे GS मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आ रहा हूँ, हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को। और कोशिश हमारी यही रहती है कि हर बार मैं यहाँ जरूर आऊँ, चाहे 1 पेशेंट रहे, चाहे 4 पेशेंट रहे, चाहे 10 पेशेंट रहे। और हॉस्पिटल की ओर से आज देखिए, आज नववर्ष के पहले दिन भी हम लोग आए हैं। ये हम लोग का कमिटमेंट है कि लखनऊ से आना है यहाँ पे, और जो भी हार्ट के या हृदय के जो भी रोगी हैं उनको जो है अपना बेस्ट पॉसिबल हम लोग को देना है। और वेल्सन मेडिसिटी में पिछले करीब 2 साल से मैं कार्यरत हूँ। और हमारे यहाँ वहाँ पे आयुष्मान भारत, CM फंड और भी जितने भी TPA हैं, कॉरपोरेट हैं, ECHS, CGHS, सारे पैनल संबंधित हैं। और हमारे पास एक कैथ लैब है जो कि 24/7 वर्किंग है, CCU है, CTVS बैकअप है। और पिछले महीने करीब हम लोगों ने 70 से ज्यादा कार्डियक प्रोसीजर्स किए हैं, 30 से ज्यादा सर्जरीज की हैं। और वहां पे हम लोग जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट केयर देने का कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में जो हृदय रोग के मरीज हैं काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है, तो ठंड के मौसम में किस तरह से हृदय रोगियों को दिक्कत होती है और उनका बचाव किस प्रकार से, और क्या रूटीन फॉलो करें कि उनको निजात मिल सके इस चीज से? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और अभी पिछले 4 दिनों से शीतलहर जो है वो उत्तर भारत में थोड़ी बढ़ी है। और कल रात को ही करीब 3 या 4 एक्यूट केसेस हमारे पास आए हैं। तो इसका जो मुख्य कारण ये होता है कि जब सर्दियां बढ़ती हैं तो जो हार्ट की नसों में कभी कभी सिकुड़न ज्यादा होने लगती है। और ऐसे पेशेंट जिनको BP है, शुगर है, अगर वो दवाइयां ठीक से नहीं ले रहे हैं, आज ही OPD में 2 पेशेंट आए तो दवाई नहीं ले रहे, किसी भी कारण से, अगर पैसे की कमी है या वो दवाइयां लेते लेते थक गए हैं, कहते हैं कि नहीं अब 1 महीना छोड़ देते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हार्ट की बीमारियां फिर से वापस आती हैं और जो है बहुत तेज से उनका अटैक आता है। तो मेरा सबसे यही विनम्र निवेदन है कि अपनी जो दवाइयों को ना छोड़ें और ब्लड प्रेशर, शुगर जो है कंट्रोल में रखें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। कोशिश करें कि आप जो है दिन में कम से कम 10,000 स्टेप्स चलने की कोशिश करें। और अगर आपकी सांस फूले तो जाके एक बार बगल के हॉस्पिटल में अगर हो सके तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, अगर आपको जो है आगे और अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना है। सर, एक आम मिथ है इस समय बहुत ज्यादा, मतलब आप भी सुने होंगे कि जनसामान्य में फैल रहा है कि कोविड के बाद जो वैक्सीनेशन हुआ लोगों का, उसके बाद हार्ट अटैक की जो ग्राफ बढ़ा है, तो सर इस मिथ को सर आप क्या मानते हैं? मिथ मानते हैं कि मतलब सच्चाई है इस तरह से, मतलब क्या देखते हैं किस तरह से? देखिए, ये अभी तक तो मिथ ही है, क्योंकि अभी जो CSI का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था लखनऊ में पिछले दिसंबर में, और उसमें भी इस पे काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। इसका कोई अभी तक साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि जो कोविड वैक्सीन से ही कुछ बढ़े। जो इसका मेन रीजन है कि भाई भारत में हाइपरटेंशन और डायबिटीज के मरीज पहले से ज्यादा हैं। और अब जो है जैसे कि आप जैसे लोग जो है लोगों को और हेल्थ अवेयर करा रहे हैं,
लोगों में जब भी सिम्टम्स होता है वो आगे आके अपनी जांचें कराते हैं, तो उसमें पाया जाता है कि भाई उनको हार्ट की बीमारियां हैं। और हम जैसे लोग भी अब जो है छोटे छोटे गाँवों कस्बों में जाके बैठ रहे हैं, तो वहां पे इको है, ईसीजी है, करते हैं। तो जो पुराने मरीज थे जिनकी डायग्नोसिस नहीं बन रही थी, उनकी डायग्नोसिस बन रही है, तो उससे नंबर बढ़ रहे हैं। कोविड वैक्सीन से अभी तक कोई भी साइंटिफिक अभी तक प्रूवन उसका दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। इवन ये देखा गया कोविड वैक्सीन ने बहुत लोगों को बचाया है, बहुत लोगों को बचाया है। और कोविड बीमारी के कारण हार्ट डिजीज, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तो वैसे ही बढ़ जाता है। तो वैक्सीन का नहीं, ये तो बीमारी का है। और दूसरा कि बीपी और शुगर जो है वो ज्यादा है भारत में लोगों को, उस कारण से हार्ट डिजीज है। सर एक सवाल और मेरे मन में है सर एक मतलब इनिशियल स्टेज में, जैसे मान लीजिए कोई भी हो जो फिट हो, फाइन हो, यंग एज का हो, आजकल उनमें भी हार्ट अटैक के चांस, बहुत सारे लोग कोलैप्स हो गए, हार्ट अटैक से डेथ हो गई उनकी, बहुत कम एज के लोगों की डेथ हुई है। तो सर एक मैं जानना चाहूंगा कि जैसे जो एक इनिशियल स्टेज की बात मैं कर रहा हूं, उसमें मतलब क्या क्या सिम्पटम्स अगर आपके अंदर आ रहे हो तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, अपनी जांच कराएं। जैसे कि बहुत सारे लोग मेडिकल स्टोर से दवा ले लेते हैं, पेन हुआ तो दवा ले लेते हैं, तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम उनके अंदर आवे कि आपको लगे कि हाँ मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है या हो रही है, हम डॉक्टर से सलाह लें? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ऐसा है कि जो साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया कि 15 से 20% ऐसे लोग होते हैं जिनको कि पहले कोई दिक्कत नहीं रहती। मैं महीने में कम से कम 5-6 पेशेंट ऐसे देखता हूं जो कि एकदम पिछली रात तक एकदम ठीक ठाक चलते हैं, उनको एकाएक सीने में दर्द होता है और वे सीधे हॉस्पिटल के कैथ लैब टेबल पे आते हैं। तो इसका जो मेन कारण है, 3 मेन कारण है। एक कि हम लोग जो है जनरली बॉडीज के जो 5 मेन सिम्टम है हार्ट डिजीज के, एक कि चलते हुए अगर आपको सांस फूल रही है, और अगर आम भाषा में कहें, अगर आपके घर में 2 मंजिला मकान है, अगर आपको दूसरे तल्ले तक चढ़ते चढ़ते आपकी सांसें फूलने लग रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप में हार्ट डिजीज होने की संभावना हो सकती है। तो जैसे कि अगर कहीं भी 2 तल्ले तक आपको सांस चलने में फूल जा रही है। दूसरा, अगर आपको सीने में दर्द रह रहा है, अगर आपको नया नया गैस बन रहा है। देखिए, कई लोगों को पुराना गैस है 5 साल 6 साल से, वो अलग है, लेकिन किसी में एकाएक गैस उठा। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा गैस जो है सर पे चढ़ गया, पहले गैस नीचे कंट्रोल था, अब सर पे चढ़ गया। अगर गैस ऐसा कुछ करे तो माने समझिए कि वो हार्ट का सिम्टम हो सकता है। अगर आपका पुराना गैस में कुछ जो है ज्यादा उसमें जो है दिक्कत होने लगे, आपका गैस जो है वो पेंटॉप या फिर जो भी दवाइयां ले रहे हैं, अगर आप डाइजीन सिरप ले रहे हैं, उससे नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो वो गैस जो है हार्ट बीमारी कारण हो सकता है। अगर आपको खाना खाने के बाद भी पेट में दर्द हो रहा है, कभी कभी हार्ट के सिम्टम्स वहां भी हो सकते हैं। आपको ये सब चीज समझनी है। और दूसरी चीज कि भारत में ब्लड प्रेशर और शुगर करीब 30% पॉपुलेशन को है, और ब्लड प्रेशर और शुगर जब तक एकदम हाई बीपी नहीं है तब तक आपको पता नहीं चलता है। जब तक ब्लड प्रेशर करीब 180-190 नहीं हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, और लोग नपाते नहीं है। हमारे ही कई रिश्तेदार हैं जो कि ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खा रहे हैं, हमारे खुद डॉक्टर होके एडवाइस करने पे भी नहीं खा रहे हैं। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? लोग कहते हैं नहीं भाई, हम जो है चल के अपना जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेंगे। ऐसे नहीं होता है। आपको शुगर और बीपी की दवाइयां रेगुलरली लेनी है, उसको कंट्रोल रखना है, तभी आप हार्ट रोग से निजात पा सकेंगे या उसको कंट्रोल कर सकेंगे। और सर जैसे आपसे कोई कंसल्ट करना चाहे तो बस्ती में आप पहले और तीसरे बुधवार को जीएस हॉस्पिटल पे आते हैं, और लखनऊ में आप मतलब हाँ मतलब एक मानव व्यूअर्स को बता दीजिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आपसे कंसल्ट करने में इन फ्यूचर। मैं बस्ती में जो हूँ, पहला और तीसरा बुधवार को जीएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दोपहर को करीब 2 बजे से शाम को 6 बजे तक रहता हूँ। और मेरा पता लखनऊ में वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल ओपीडी नंबर 1, वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल शहीद पथ पे है। लुलु मॉल से करीब 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो दाहिनी तरफ वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल है। गूगल सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। और हमारे साथ हर बार यहाँ पे मनीष जी आते हैं जो कि हमारे हॉस्पिटल के पीआरओ हैं, और बाकी भी जो है लक्की भैया हैं, सबका सपोर्ट है, आप लोग भी हैं। तो सभी को नमस्कार। हम बात कर रहे थे डॉक्टर गौरव पांडे जी से, जिन्होंने हार्ट के बारे में काफी अच्छी जानकारियां दी। जो पेशेंट हैं, जिन इनिशियल एज के हैं, जिनकी एज बहुत ज्यादा नहीं है, उनको भी हार्ट की समस्या हो सकती है। अगर उनको डॉक्टर साहब के द्वारा बताया कि किसी भी प्रकार के सिम्टम नजर आते हैं तो तत्काल वो किसी एक्सपर्ट चिकित्सक से संपर्क करें, मेडिकल स्टोर से दवाएं ना खाएं। आगे भी हम डॉक्टरों से बात करके विभिन्न बीमारियों के बारे में
लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज भारत। मैं अंकुर श्रीवास्तव, बस्ती से।